ये जो मूढ़ लोग होते हैं ये ऐसा मानते हैं कि श्री कृष्ण भी एक मनुष्य हैं। मानुषिम तनुमाश्रितम, प्रभु को मनुष्य मानना, उनकी अवज्ञा करना, दुर्गति का द्वार एकदम साफ कर लेना है। क्योंकि अगर दुर्गति में कोई बाधा डाल सकता है तो श्री कृष्ण आश्रय ही, दूसरा हमारी दुर्गति को रोक नहीं सकता। साधारण मनुष्य अपने को शरीर, कुटुंब, परिवार, धन संपत्ति, पद अधिकार के आश्रित मानता है, ऐसे ही समझता है। श्री कृष्ण भी ऐसे ही, पर उनकी लीलाओं का जो श्रवण और कथन चिंतन करते हैं उनको तो ये भ्रम नहीं होना चाहिए। भला एक कोयला कोई मुख में जलता हुआ रखे, मनुष्य कोई भी नहीं रख सकता। भगवान दावानल पी गए, पूरे जंगल की आग को पी गए। 2 बार भागवत में वर्णन है। मुंजा टवी में जब आग लगी तो भगवान पी गए। एक बार पूरे दावानल में गोपों ने जब पुकार की तो भगवान ने कहा आंख बंद कर लो, और पी गए। एक बार सबने देखा वो बंशी बट में है, भगवान वहां से उनको बंशी बट में कालिया के जहर से बचाना, गिरिराज जी को उठाना, देवराज इंद्र का के शरण में होना, बड़े बड़े भगवान के लीला चरित्रों में ऐसा दिखाई देता है कि ये ना कोई योगी कर सकता है, ना कोई महान तपस्वी, ये तो केवल भगवान ही कर सकते हैं। साधारण प्राणी भगवान को अपने जैसा ही मनुष्य मानते हैं, इसलिए भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं। अब कैसे उनको बताएं कि इतने सुंदर, इतने प्यारे हैं कि कोई भी इनको गले लगाने के लिए लालायित हो जाए। कोई भी, राक्षस भी हो गए, सूपनखा भी भगवान श्री राम को देख करके आसक्त हो गई है। कोई ऐसा नहीं, इनका रूप ही ऐसा है। और जब इनके सामने कोई होता है और उसके हृदय में इनके रूप को देखकर आकर्षण होता है तो यही भावना होती है। जब कोई बहुत प्यारी वस्तु होती है तो छूने का मन होता है ना, और ये तो प्यार के समुद्र हैं। हृदय से लगाऊं, नेत्रों से इनको देखता रहूं, इतनी सौरभ अंगों में कि घ्राणेन्द्रिय आसक्त हो जाती है, और संपूर्ण इंद्रिया मन आसक्त। गोपी जन तो बड़े बड़े तपस्वी भजनानंदी महात्मा है, ये इस रूप में आकर प्रभु के साथ रास विलास कर रहे हैं। अब ये साधारण जन प्रभु को मनुष्य मानकर, अच्छा सोचो, भगवान प्रगट लीला में, ब्रज लीला में यहां कितने वर्ष तक रहे? 11 वर्ष तक। 11 वर्ष बच्चा ही तो होता है, और एक से एक, ऐसा नहीं कि नवीन गोपियां हैं जिनके परिवार में वर्णन हुए, बच्चे कुछ गोपियां खिला रही थी, सब आसक्त चित्त, ये सब बड़े बड़े महात्मा हैं। और प्रभु कितने हैं? 11 वर्ष। चिरण लीला 7 वर्ष, 7 वर्ष के बच्चे। ये क्या लौकिक बातें हैं? भगवान योगियों के जो गुरु हैं, योगींद्र जन, उनके भी हो, इसलिए महान योगेश्वर हैं। अब भगवान को भगवान न मानकर ऐसे लौकिक, तो भगवान चोर हैं, माखन चोरी करते हैं। बाबा के यहां बाल्टियों में या पात्रों में माखन हो ये सब नहीं रखा जाता था। कुंड थे, कुंड, दूध का, दही का, मक्खन का, घी का, ऐसे बड़े बड़े कुंड थे। बोले कितनी गाय? बोले 10 लाख गाय हैं। 10 लाख गाय, हजारों सेवक। अब गाय 10 लाख गाय का अगर लाख भर ऐसे ही छोड़ दो, 9 लाख गाय का दूध कितना होगा? तो वहां कोई बाल्टियों में थोड़ी था। खार, दूध दही के खार, बड़े बड़े तालाब जैसे, ऐसे घी के, मक्खन के, और रोज ताजा मक्खन निकलता था। और अकेला लाडला कन्हैया, बाबा का तो अकेला लाडला कन्हैया। बलराम जी तो पता ही है कि रोहिणी जी के लाडले हैं, तो उनको पता है वसुदेव जी की प्रियता के कारण उनको यहाँ बाबा के यहाँ रखा गया। लेकिन उनको ये पता है कि लाडला मेरा और पूरे ब्रजमंडल का लाडला है, बोला वो माखन चोरी करेगा? समझो ना।
अरे वहां अगर पूरा ब्रजमंडल स्नान करना चाहे तो बाबा के यहां मक्खन से स्नान कर सकता है। इतना तो मक्खन दूध दही का ढेर है। हाँ, जैसे सुदामा के तंदुलों को द्वारिकाधीश पाते हुए कह रहे, वाह, आज तक ऐसा स्वाद नहीं आया। यहां विविध प्रकार के व्यंजनों का भोग द्वारिकाधीश। इसलिए तो शर्म लगी थी सुदामा जी को कि इतने वैभव में फटे कपड़े पे सही चावल भी नहीं है, और ये सब रानी महारानियां सब ऐसे। उनका कुछ भाभी जी ने दिया होगा, बोल भी नहीं, वो फिर गलती कर रहे हो, ये ऐसे क्यों दबाए हो, और खींचा तो एक मलिन कपड़े में छोटे छोटे टूटे हुए तंद, भगवान हाथ। आहा, ऐसा स्वाद तो मुझे कभी नहीं। आप समझ रहे हैं। अब गोपीजन जब बाबा के घर में आती हैं, देखती हैं लाला का ये बाल्य सुख, कि मैया से लड़ रहे, माखन खा रहे, कभी ये मटका फोड़ रहे, कभी ये, तो उनको लगता है ऐसा मेरे साथ कब करेंगे। ये था माम प्रपद्यन्ते तास तत्व भजाम्यम, ये अपने सखाओं के साथ आवे और मैं छुप करके देखूं, और ये चौरविशंकित नेत्रों से ऐसे देखते हुए हमारा माखन चुराएं। जब मैं इनको पकड़ूं तो ये डर जाएं और ये भागें। वो मैं सुख, जो यशोदा मैया को सुख देते वो मुझे भी सुख दे। अब गाय दूध रही है, आज इसका सुंदर दही जमे, हे विधाता मीठा दही जमे, सुंदर मक्खन बने, और नंद नंदन हमारी इच्छा के अनुसार कल आवे और वैसी लीला करे जैसे मैया के साथ करते हैं। अब वो इतने भाव से कर रहे हैं, और महान भजनानंदी संत ही तो गोपी बने हुए, ये सब निज पार्षद। अब भगवान वैसे ही जाते जैसे उसने भावना की थी, वैसे ही लीला करते हैं। तो क्या चोरी है ये। जब किसी को विज्ञानानंद घन परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति, तो उसको संन्यास अनिवार्य हो जाता है, चाहे आंतरिक चाहे बाह्य, दोनों संन्यास अत्यंत अनिवार्य है। भगवान ने आंतरिक संन्यास तो गोपियों का देख लिया। कात्यायनी देवी की उपासना करके एक ही बात केवल मांगती हैं कि हे महादेवी, आप हम पर प्रसन्न हो और नंद नंदन हमारे पति हो। साधना कांता भाव की, आंतरिक पूर्ण समर्पण। अब बाह्य तुम्हारा संन्यास होना चाहिए, कहीं भी राग शरीर में नो, तभी तो रास में प्रवेश होगा। शरीर रागी का रास में थोड़ी, पांचवें भूले दे सुधी, तब छठे भावना रास की। प्रातःकाल अगहन के महीने में बहुत शीतलता होने लगती है, लेकिन रोज यमुना जी का उगाहन गोपीजन करती है, गले तक खड़े रह करके प्रभु का स्मरण करते हुए। यही लालसा है, नंद नंदन हमारे पति हो, प्रीतम हो। प्रभु सबके वस्त्र उठा लेते हैं। अवस्था 7 वर्ष की। गांव में आए 5-7 वर्ष के बच्चे बच्चियां, ऐसे पांडव नदी हमारे पास थी, गांव से बहती, सब ऐसे नहाते रहते। गांव की बात हम आपको कह रहे हैं। 5-7 वर्ष के बच्चे ऐसे कबड्डी खेल रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, उनमें बेथुड़ी की बच्चा ये बच्ची, ये तो आज संस्कार मलिन होते जा रहे हैं, इसलिए वो भेद विशेष होता चला जा रहा है। प्रभु 7 वर्ष की अवस्था के हैं, सबके वस्त्र उठाते हैं, वो वृक्ष की डाल पर रखते हैं। गोपीजनों को पता चला, उन्होंने कहा देखो तुम नंद बाबा के लाडले हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सब ठंड में यमुना जी के जल, आप दोनों बाबा से कह देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उनका हम आपकी दासी हैं, आपकी आज्ञा पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपको हमारे साथ है। तो जब दासी हो तो जल से बाहर निकलो। निर्वस्त्र जल में स्नान करना ये वरुण देव का अपमान है, यमुना जी का अपमान। निकलो बाहर। प्रभु चाहते देह भाव रहित स्थिति, पर वो फिर भी अपने देह को ढकने की चेष्टा। प्रभु ने कहा प्रणाम करो वरुण देव को, दोनों हाथ जोड़कर। बिल्कुल सन्यास हो रहा है। आप लोगों ने नहीं देखा होगा सन्यास। जब सन्यास होता है भगवा वस्त्र वाला,
तो उसमें जिसको संन्यास दिया जाता है, यमुना या गंगा की नदी के पावन तट पर ऐसे 8-10 बुजुर्ग महात्मा बैठते हैं, गुरुजन, और नंगा कर दिया जाता है, निर्वस्त्र, और गंगा में प्रवेश कराया जाता है। कहा जाता है हाथ उठा के बोलो इस सृष्टि में तुम्हारा कौन है, सबसे पहला प्रश्न होता है। तो उत्तर में होता है भगवान नारायण के सिवा कोई नहीं, हरि के सिवा कोई नहीं। बड़ा भावुकता का उस समय विषय होता है। स्नान करके फिर मंत्रों के द्वारा उसको जो संन्यास पद्धति, फिर उसकी चोटी के बाल हटाकर फिर मुंडन कराकर फिर कहते हैं लो लोक व्यवहार के लिए केवल ये लंगोटी धारण करो, नीचे इतना केवल वस्त्र, आजीवन तुम्हारा प्रभु के सिवा कोई नहीं, भिक्षावृत्ति से शरीर का पोषण, निरंतर ब्रह्म चिंतन। वही तो भगवान कर रहे हैं। हाथ उठा करके गोपीजन भगवान को ही नमस्कार कर रहे कि इतना तो मुझे पता है सब देवताओं के स्वामी आप ही हो। ऐसे हाँ ठीक, मेरी आज्ञा में तुम्हें दोष नहीं दिखाई दिया, मेरी आज्ञा का पालन किया, इसलिए ये वस्त्र अपने, और भगवान वस्त्र उठाकर सब अपने कांधे पे रखते हैं, डाल से उठा के कांधे पे रखते हैं, मानो आज से तुम्हारा भार मैं लेता हूं। और भगवान अपने कर कमल से वस्त्र प्रदान करते हैं और समय निश्चित कर देते हैं, अगले वर्ष की शरद पूर्णिमा को तुम्हारा हमारे साथ रास होगा। ये मलिन भाव थोड़ी है। अब आप लोग एक सीमित बुद्धि में, सीमित मर्यादा में बंधे हुए हैं, तो उस असीम प्रभु की असीम मर्यादा को कैसे जानोगे? सीमित मर्यादा में बंधे हुए लोग समझते हैं अरे भगवान तो न जाने कितनी हजारों गोपिका, तो अनंत भक्तों का पोषण कर रहे हैं, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा? तो गोपिका क्या है? अनंत भक्तों में ही तो है। भगवान कह रहे हैं ये लोग मुझे मनुष्य समझ करके मेरी अवहेलना करते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। समस्त भूतों के महान ईश्वर मुझ श्री कृष्ण को ये साधारण मनुष्य समझकर मेरी अवज्ञा करते हैं।